हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम। आज आप सभी लोगों को उत्तर प्रदेश विशेष में स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल के बारे में, क्योंकि आप सभी जानते हैं इसमें यूपी पीसीएस, आरओ, एआरओ कई सारे एग्जाम एक साथ लगे हुए हैं। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल के बारे में। मैप के थ्रू सारी चीजें हम लोग समझेंगे। ठीक है, मैपिंग का जैसे सेशन आपका चल रहा है, 2 क्लासेस आपके इंडियन मैपिंग की हो चुकी हैं। तो अगर जिन लोगों ने नहीं देखा है इंडियन मैपिंग की 2 क्लासेस, आप उसको देख लीजिएगा और सारी क्लासेस आपकी कंटिन्यू रहेंगी। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश स्पेशल के बारे में, क्योंकि आपके यूपी पीसीएस या फिर आरओ एआरओ के एग्जाम में कम से कम 10% क्वेश्चन आपके उत्तर प्रदेश से आने निश्चित हैं। 10% क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% है कि आएंगे। ठीक है, तो इस लिहाज से आपका उत्तर प्रदेश काफी महत्वपूर्ण हो जाता है इन सारे एग्जाम के लिए। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने पहले वीडियो में उत्तर प्रदेश स्पेशल के बारे में। आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल की भौतिक संरचना और उसकी जलवायु की परिदृश्य क्या है। ठीक है, तो जिन लोगों ने सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया है, प्लीज आप लोग लाइक कर दीजिएगा। और सेशन को अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं सेशन को। उत्तर प्रदेश स्पेशल में यहाँ पर हम देखेंगे, ये आपका उत्तर प्रदेश का मैप है। तो अगर आप पीसीएस का एग्जाम देने वाले हैं या आरओ एआरओ के एग्जाम में बैठने वाले हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जो मैप है वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, मैप आपके माइंड में बैठा होना चाहिए कि कौन सा जिला जो है कहाँ पर है, किस तरफ है, कितने स्टेट के साथ टच है। वो सारी चीजें आपके एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में आपके सामने आती हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें आपके माइंड में सेट होना चाहिए। तो पहले बेसिक चीजें जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। ठीक है, जैसे ही हम जानते हैं ये पूरा उत्तर प्रदेश जो मैप आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो लगभग 2,40,928 किलोमीटर है। ठीक है, आइए देखते हैं बेसिक चीजों के बारे में। ओके, चलिए, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो आपका भौगोलिक मैप है उत्तर प्रदेश का, इस इंडियन मैप में अगर हम देखें तो इंडियन मैप में ये आपका है उत्तर प्रदेश। यहाँ पर आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो ये आपका है उत्तर प्रदेश। ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं जहां पर हम आपको यहाँ पर लाइनिंग के थ्रू दिखा रहे हैं, ठीक है, ये है आपका कौन सा उत्तर प्रदेश है। ठीक है, आपको हाईलाइट हो चुका होगा, ये आपका उत्तर प्रदेश है। और इसका जो इसकी जो अक्षांशीय स्थिति है वो 23 डिग्री 52 मिनट 23 डिग्री 52 मिनट से 31 डिग्री 28 मिनट है। अक्षांशीय स्थिति का मतलब आप समझते हैं, जो अक्षांशीय रेखाएं होती हैं, अगर हम वर्ल्ड की बात करें, अक्षांशीय रेखाएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, बिल्कुल आपकी पड़ी हुई रेखाएं होती हैं। ठीक है, जो आपके भूमध्य रेखाएं जैसे होती हैं, इस तरह से आपकी होती हैं अक्षांशीय रेखाएं। और देशांतीय रेखाओं की बात की जाए तो देशांतीय रेखाएं आपकी कैसे होती हैं, यहाँ पर हॉरिजेंटल होती हैं, ऊपर से नीचे की ओर आती हैं ये। ठीक है, ये इस तरह की आपकी होती हैं कौन सी, देशांतरीय रेखाएं। ये जो है दक्षिण में उत्तर में एक ही बिंदु पर मिलती हैं देशांतरीय रेखाएं। तो ये भी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो इसकी जो अक्षांशीय स्थिति है वो 23 डिग्री 52 मिनट है। 23 डिग्री 52 मिनट से, यानी यहाँ पर आपका जिसका कितना है 23 डिग्री 52 मिनट से यहाँ पर लास्ट में कितना है आपका 31 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, और इसकी अक्षांशीय, अगर इसकी देशांतरीय स्थिति की बात की जाए तो कितनी है 77 डिग्री 30 मिनट से लेकर 84 डिग्री 39 मिनट। तो आपके एग्जाम में कभी कभी ये सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है वो कितना है। ठीक है, उसके अलावा जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितने डिग्री हुआ है, तो देखेंगे आप 23 में से अगर 23 माइनस कर देंगे यहाँ पर तो 8 डिग्री के समथिंग आएगा, यानी 7 डिग्री 36 मिनट इसका टोटल अक्षांशीय विस्तार है। कितना, 7 डिग्री 36 मिनट। इसका जो देशांतरीय विस्तार है वो है 7 डिग्री 9 मिनट। 7 डिग्री 9 मिनट इसका क्या है, देशांतरीय विस्तार। ठीक है, और इस उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें इसके क्षेत्रफल के बारे में, तो इसका जो क्षेत्रफल है वो पूरे भारत के क्षेत्रफल का 7.233% है। ठीक है, पूरे भारत के क्षेत्रफल का कितना है, 7.33% है। और क्षेत्रफल के हिसाब से ये पूरे भारत में कौन से प्लेस पर है, चौथे नंबर पर है। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत में कौन से नंबर पर है, 4th प्लेस पर है।
इसके पहले के 4 जो है वो हम लोग अपने इंडियन मैपिंग में पढ़ चुके हैं। कौन कौन से हैं? फर्स्ट पे हमारा है राजस्थान, दूसरे पे हमारा कौन सा है? महाराष्ट्र, तीसरे पे कौन सा है हमारा? मध्य प्रदेश, और चौथे पर कौन सा है हमारा? उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये है हमारा जो क्रम है। फर्स्ट है हमारा राजस्थान, फिर महाराष्ट्र, फिर मध्य प्रदेश, उसके बाद उत्तर प्रदेश। ये चारों क्षेत्रफल के हिसाब से घटते हुए क्रम में लिखा गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? चौथे स्थान पर उत्तर प्रदेश है क्षेत्रफल में। और इसका क्षेत्रफल कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है? क्षेत्रफल है। तो ये सारे पॉइंट आप लोगों को बहुत ही बेसिक है, इतना तो कम से कम आपको याद होना जरूरी है अगर हम बात करें किसी उत्तर प्रदेश की भौतिक संरचना के बारे में। ठीक है, भौतिक संरचना में ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, जो 4 पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया। इससे आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में इससे रिपीट होते हैं। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर याद होनी जरूरी है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में कुछ और बातें जानते हैं। उत्तर प्रदेश का जैसा हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश जो है यहाँ पर टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? टोटल 75 डिस्ट्रिक्ट हैं इस समय। ठीक है, कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? टोटल 75 डिस्ट्रिक्ट हैं इस समय उत्तर प्रदेश में। सबसे ज्यादा अगर देश में पूछा जाए कि डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है, तो आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में देश में सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट हैं। ठीक है, ये आप देखेंगे, ये उत्तर प्रदेश का आपका मैप है, इसमें आपके टोटल 75 डिस्ट्रिक्ट के बारे में सारी चीजें दी गई। टोटल 70। ये मैप आपके माइंड में होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूरा मैप का फिगर आपके माइंड में होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बिना मैप के हम किसी भी चीज के बारे में बहुत ही अच्छे से डीपली नॉलेज नहीं कर सकते। ये टोटल 75 डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश में। अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए, इसकी राजधानी क्या है, तो उसकी राजधानी है लखनऊ। यहाँ पर आपके मध्य में है लखनऊ। ठीक है, लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश की क्या है? राजधानी है। अगर हम बात करें, और अगर औद्योगिक राजधानी की बात करें उत्तर प्रदेश की, तो औद्योगिक राजधानी है कानपुर। औद्योगिक राजधानी कौन सी है? कानपुर है आपकी। उसके अलावा अगर हम बात करें धार्मिक राजधानी की उत्तर प्रदेश के, तो उत्तर प्रदेश की धार्मिक राजधानी है वाराणसी। ये वाराणसी आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश की धार्मिक राजधानी है ये, जहां से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सांसद हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश की धार्मिक राजधानी कौन सी है? वाराणसी। ठीक है, जहां पर आपका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, जो सबसे पहले जो है स्थापित किया गया विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय। सबसे पहला स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ठीक है, कब स्थापित किया गया था? याद रखिएगा, 1916 में ये विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था। कब? 1916 में ये विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। किसने स्थापित किया था? मदन मोहन मालवीय। ठीक है, मदन मोहन मालवीय, इनको ट्रिपल एम के नाम से भी जानते हैं। मदन मोहन मालवीय ने 1916 में इस विद्यालय की स्थापना की थी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जो भारत का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है। ठीक है, अगर भारत के पहले विश्वविद्यालय की केवल बात की जाएगी, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना 1887 में हुई थी। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1887 में। किसने की थी? इसको कर्नल ग्यूर ने की थी। ठीक है, 1887 में पहला विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय। लेकिन पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय अगर बात की जाएगी, तो होगा आंसर बनारस यूनिवर्सिटी, 1916 में स्थापित की गई थी मदन मोहन मालवीय के द्वारा। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें, टोटल 75 डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं। सभी डिस्ट्रिक्ट में अगर आप देखेंगे, तो उनके लगभग सभी डिस्ट्रिक्ट की जो हेडक्वार्टर्स हैं वो सारे सेम हैं, लेकिन कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे भी हैं जिनके हेडक्वार्टर्स बिल्कुल अलग हैं। जैसे इलाहाबाद देखेंगे, तो इलाहाबाद का हेडक्वार्टर क्या है? इलाहाबाद। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे सोनभद्र, सोनभद्र जो है इसका हेडक्वार्टर क्या है? यहाँ पर रॉबर्ट्सगंज है। तो ये कुछ ऐसे हैं जिनका नाम अलग है, इसलिए इनका एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में आपके सामने आना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सारे आपके क्वेश्चन के रूप में आपके एग्जाम में आते हैं। सोनभद्र का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? आपके रॉबर्ट्सगंज में है। सोनभद्र का मुख्यालय रॉबर्ट्सगंज में है। ठीक है, उसके अलावा अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पर कुशीनगर है। कुशीनगर का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? पडरौना में। कहाँ पर? कुशीनगर का हेडक्वार्टर आपका कहाँ पर है? पडरौना में है। तो कुछ ऐसे पार्ट हैं, कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जिनके बारे में, जिनके हेडक्वार्टर के बारे में भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। जैसे आपका अम्बेडकर नगर हो गया, यहाँ पर क्या है? अकबरपुर। अम्बेडकर नगर का क्या है? अकबरपुर है। संत कबीर नगर है, यहाँ पर खलीलाबाद।
संत कबीर नगर का कौन सा है, खलीलाबाद है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर का क्या है, नोएडा। गौतम बुद्ध नगर का क्या है, नोएडा है आपका, ठीक है। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जालौन की आप देखेंगे तो जालौन की क्या है, उरई, ठीक है। इटावा की है आपकी, इटावा का जो हेडक्वार्टर है वो आपका क्या है, इटावा ही है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके अलावा आइए बात करते हैं कि इसके विस्तार के बारे में, उत्तर प्रदेश के। तो सबसे, अगर एग्जाम में आपके पूछा जाता है उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, सबसे पूर्वी डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये है आपका बलिया, ठीक है। बलिया जो है वो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी डिस्ट्रिक्ट है। तो पहला क्वेश्चन बनता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, बलिया, ठीक है। बलिया जो है ये भारत में स्वतंत्रता प्राप्त करने वाला पहला डिस्ट्रिक्ट भी है, ये भी याद रखिएगा। इसने जो है 1943 में ही, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तभी इसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी, ठीक है। तो ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश का स्वतंत्र होने वाला सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो वो आंसर होगा बलिया, ठीक है। सबसे पूर्वी डिस्ट्रिक्ट कौन सा है आपका, वो होगा बलिया, ठीक है। उसके अलावा अगर आते हैं पश्चिम में, पश्चिम का जो सबसे, इसका पश्चिम में आपका जो सबसे पश्चिमी जिला है, ठीक है, सबसे जो पश्चिमी डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का, वो कौन सा है। तो यहाँ पर अगर आप सबसे पश्चिमी डिस्ट्रिक्ट के बारे में देखेंगे तो ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर शामली, ठीक है। ये डिस्ट्रिक्ट आपको दिख रहा होगा शामली। शामली जो है उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है। शामली कौन सा है, आप उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है और इसका हेडक्वार्टर भी क्या है, शामली है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला शामली हो गया। उसके अलावा सबसे उत्तरी जिले के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे उत्तरी जिला कौन सा, यहाँ पर आप देख रहे होंगे सहारनपुर। ये आपका सहारनपुर जो है ये सबसे उत्तरी जिला है उत्तर प्रदेश का, ठीक है। और यहाँ पर हम बात करें सबसे दक्षिणी जिले के बारे में, उत्तर प्रदेश के सबसे दक्षिण में आपका है यहाँ पर सोनभद्र। सबसे दक्षिण में कौन सा है आपका, सोनभद्र है, ठीक है। सोनभद्र है सबसे दक्षिणी जिला, यानी पूर्वी सबसे अगर आंसर क्वेश्चन होगा तो बलिया, पश्चिमी में आपका है शामली, सबसे उत्तरी है आपका सहारनपुर और सबसे दक्षिण में आपका है सोनभद्र, ठीक है। ये चारों पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे कि सबसे उत्तरी पूर्वी पश्चिमी जिला कौन सा है, ठीक है। अब आइए देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों के साथ विस्तार कितना है, कौन से जिले जो हैं कितने ज्यादा स्टेट को टच करते हैं या फिर कितने जिलों को टच करते हैं, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर अब देखेंगे, ठीक है। चलिए, होप सो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे, सबसे पहले बात करते हैं उत्तराखंड के बारे में। ठीक है। तो उत्तराखंड को जो टच करने वाले हमारे जिले हैं, पहला है आपका पीलीभीत, दूसरा है आपका बरेली, तीसरा है रामपुर, चौथा है मुरादाबाद, उसके बाद बिजनौर, उसके बाद मुजफ्फरनगर, उसके बाद है आपका सहारनपुर। यानी 1 2 3 4 5 6 7, यानी उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड टोटल 7 जिलों को टच करता है। उत्तर प्रदेश के 7 जिलों को टच करता है उत्तराखंड, ठीक है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा, ये आप देख रहे हैं, हरियाणा जो है कितने जिलों को उत्तर प्रदेश के टच करता है, ठीक है। ये आइए हम देखते हैं, तो जो हरियाणा है उत्तर प्रदेश के, वो कितने जिलों को टच करता है। यहाँ पर हम देखेंगे, सबसे पहले ऊपर सहारनपुर, उसके बाद है नीचे शामली, ठीक है, ये है शामली। उसके बाद है यहाँ पर बागपत के बाद है यहाँ पर गाजियाबाद के बाद है आपका यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर, उसके बाद अलीगढ़ और ये मथुरा। यानी टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो जो आपका हरियाणा है वो कितने जिलों को टच करता है, 6 जिलों को टच करता है। हरियाणा कितने जिलों को टच करता है, टोटल 6 जिलों को हरियाणा टच करता है आपका, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें, यहाँ पर एक है हिमाचल प्रदेश, इसके ऊपर जो है हिमाचल प्रदेश है, जो केवल 1 जिले को टच करता है, वो है आपका सहारनपुर। हिमाचल प्रदेश जो है केवल सहारनपुर को टच करता है, ये जो सबसे ऊपर है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम आएंगे यहाँ पर आपका है राजस्थान, तो राजस्थान जो है कितने जिलों को टच करता है, देखेंगे 2 जिले यहाँ पर राजस्थान टच करता है। पहला है आपका मथुरा
और दूसरा है आपका आगरा। ठीक है, आगरा और मथुरा यानी दो डिस्ट्रिक्ट को टच करता है आपका राजस्थान। यहाँ पर आपका मध्य प्रदेश जिसका जो बॉर्डर है सबसे ज्यादा है उत्तर प्रदेश का। ठीक है, यहाँ पर आपके क्वेश्चन ये भी आता है उत्तर प्रदेश जो है किस स्टेट के साथ सबसे लंबा बॉर्डर बनाता है, तो आंसर हमारा होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के साथ सबसे ज्यादा बॉर्डर बनाता है और मध्य प्रदेश के जो है 11 जिले, ठीक है, उत्तर प्रदेश के 11 जिले जो है मध्य प्रदेश से टच होते हैं। यानी मध्य प्रदेश जो है उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को टच करता है, तो 11 जिलों को टच करता है। ठीक है, कौन कौन से वो जिले हैं जिसको टच करता है, तो आइए देखते हैं। पहला है हमारा यहाँ पर आगरा, ये आप देखेंगे ये है पूरा आगरा। उसके अलावा इटावा, उसके बाद है इटावा के बाद यहाँ पर जलौन, फिर है झांसी, झांसी के बाद है ललितपुर, महोबा, महोबा के बाद है यहाँ पर आप देखेंगे तो ये है आपका बांदा, फिर चित्रकूट, उसके बाद चित्रकूट के बाद आएंगे आप तो यहाँ पर है इलाहाबाद। ठीक है, इलाहाबाद के बाद ये आपका मिर्जापुर और है फिर सोनभद्र। ये इतने जिलों को टच करता है, यानी कितने हो गए टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और सोनभद्र आपका 11, यानी टोटल 11 जिलों को टच करता है मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश कितने जिलों को टच करता है, 11 जिलों को टच करता है। और दूसरे राज्यों से सबसे ज्यादा बॉर्डर बनाने वाला जो जिला है वो है आपका ललितपुर, जो 3 तरफ से क्या है मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। ललितपुर जो है वो 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है, सबसे ज्यादा दूसरे राज्यों के साथ बॉर्डर बनाने वाला ये डिस्ट्रिक्ट है आपका। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये जो है नीचे आपका है यहाँ पर, ये जो है आपका छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ से टच होने वाला एकमात्र यहाँ पर जिला है वो है सोनभद्र। छत्तीसगढ़ के साथ एक जिला टच करता है सोनभद्र। यहाँ पर आपका झारखंड है, झारखंड से भी केवल एक जिला टच होता है वो है सोनभद्र। उसके बाद है यहाँ पर बिहार, बिहार के साथ जो है उत्तर प्रदेश के 7 जिले टच करते हैं। कितने, 7 जिले ऐसे हैं जो किसके साथ टच करते हैं, बिहार के साथ टच करते हैं। वो कौन कौन से हैं, यहाँ पर आप देखेंगे सोनभद्र, चंदौली, उसके बाद यहाँ पर गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, और कुशीनगर के बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर है थोड़ा सा ये है महाराजगंज। ठीक है, टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट हैं जो बिहार के साथ टच होते हैं। बिहार के साथ टच होने वाले डिस्ट्रिक्ट की संख्या कितनी है, 7 है। इस तरह से यहाँ पर हमारे कम से कम 10 क्वेश्चन क्लियर होते हैं कि बिहार के साथ कितने डिस्ट्रिक्ट टच होते हैं, 7। ठीक है, झारखंड जो है उत्तर प्रदेश के कितने डिस्ट्रिक्ट को टच करता है, 1। छत्तीसगढ़ कितने डिस्ट्रिक्ट को टच करता है, केवल 1। वो कौन से डिस्ट्रिक्ट है ये भी आप लोग को याद रखना जरूरी है। ठीक है, तो सोनभद्र है। उसके अलावा मध्य प्रदेश जो है सबसे ज्यादा जिलों को टच करता है, कितने हैं, 11। अब वो जिले कौन कौन से हैं ये भी आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, जिसमें ललितपुर जो है सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर करता है मध्य प्रदेश के साथ। ठीक है, राजस्थान जो है 2 जिलों को टच करता है, कौन कौन से, आगरा और मथुरा। हरियाणा जो है वो 6 जिलों को टच करता है आपके। उसके अलावा हरियाणा के अलावा जो है आपका हिमाचल प्रदेश जो सबसे उत्तरी भाग में टच करता है उत्तर प्रदेश को, वो है केवल 1 जिलों को टच करता है जो है आपका सहारनपुर। और उत्तराखंड जो है 7 जिलों को टच करता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। लेकिन ये तो बात हो गई स्टेट को टच करने वाली, लेकिन यहाँ पर कौन सा जिला है जो सबसे ज्यादा स्टेट को टच करता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कौन सा जिला है जो सबसे ज्यादा स्टेट को टच करता है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप जिले में देखेंगे तो सबसे ज्यादा जिलों को टच करने वाला जो आपका सबसे ज्यादा स्टेट को टच करने वाला जो जिला है वो आपका है सोनभद्र। कौन सा है, सोनभद्र। यहाँ पर आप देखेंगे तो बिहार को टच करता है, झारखंड को टच करता है, छत्तीसगढ़, और उसके बाद यहाँ पर आपका मध्य प्रदेश। यानी टोटल 4 राज्यों को यहाँ पर आपका सोनभद्र क्या है टच करता है, 4 राज्यों को ये टच करता है। यानी सबसे ज्यादा राज्यों को टच करने वाला जो जिला है वो कौन सा है, सोनभद्र है। ठीक है, ये बात हो गई भारत के अंदर यूपी को टच करने वाले सारे स्टेट के बारे में। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश की, क्योंकि नेपाल एक अलग कंट्री है, यहाँ पर आप बगल में देखेंगे। ठीक है, तो नेपाल के साथ जो बॉर्डर लगता है उत्तर प्रदेश का, उसके साथ कितने जिले टच होते हैं। पहला यहाँ पर आप देखेंगे पीलीभीत, दूसरा है आपका लखीमपुर खीरी,
तीसरा है आपका बहराइच, चौथा है आपका यहाँ पर श्रावस्ती, उसके बाद है बलरामपुर। ठीक है, यहाँ पर है सिद्धार्थनगर, और सिद्धार्थनगर के बाद है आपका महाराजगंज। इतने जो जिले हैं, यानी आपका 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी नेपाल जो है उत्तर प्रदेश के 7 जिलों को टच करता है। ठीक है, नेपाल जो है उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को टच करता है? 7 डिस्ट्रिक्ट को ये टच करता है नेपाल उत्तर प्रदेश के। ठीक है, यही लखीमपुर खीरी है जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, सबसे बड़ा एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा? लखीमपुर खीरी है। और यहीं पर भारत का ये जो नेशनल पार्क है, दुधवा नेशनल पार्क, आपका कहाँ पर है? लखीमपुर खीरी में ही है। ठीक है, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर है? लखीमपुर खीरी में। ठीक है, और ये आपका सिद्धार्थनगर है। ठीक है, उसके बाद महाराजगंज। ये टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट हैं जो टच करते हैं आपके नेपाल को। ठीक है, सारे पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे इसके ज्योग्राफिकल क्वेश्चन से कि कौन सा बिहार जो है कितने स्टेट को टच, कितने डिस्ट्रिक्ट को टच करता है, या फिर कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो कितने स्टेट को टच करता है, या कौन सा डिस्ट्रिक्ट सबसे ज्यादा स्टेट को टच करता है। ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के यहाँ पर क्लियर हो चुके होंगे मैप के थ्रू। ठीक है, तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने पॉइंट पर। ठीक है, सारे क्वेश्चन जो अभी हम लोगों ने देखा वो चलिए एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप लोग नोट्स बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बात करें तो चौथा स्थान है उत्तर प्रदेश का। ठीक है, भारत में चौथा स्थान है उत्तर प्रदेश का। पहले पे राजस्थान है आपका, मध्य प्रदेश है दूसरा, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा है उत्तर प्रदेश। उसके बाद इसके सीमावर्ती अगर हम बात करें, जो उत्तर प्रदेश आपका है, ये उत्तर प्रदेश आपका कितने राज्यों से घिरा हुआ है? कितने राज्यों से घिरा हुआ है? तो टोटल 9। ठीक है, यूनियन टेरिटरी को मिलाकर 9 राज्यों से घिरा हुआ है, यानी 8 स्टेट हैं और एक आपका यूनियन टेरिटरी है दिल्ली। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे ये है एक आपका यूनियन टेरिटरी दिल्ली है। और टोटल कितने राज्य हैं? टोटल 8 हैं। एक उत्तराखंड है, दूसरा यहाँ पर ऊपर आपका हिमाचल प्रदेश, तीसरा आपका हरियाणा, चौथा है आपका यहाँ पर राजस्थान, पांचवा है आपका मध्य प्रदेश, उसके बाद है यहाँ पर छत्तीसगढ़, सातवां आपका झारखंड, और लास्ट है आपका बिहार। यानी टोटल 8 राज्यों से टच करता है आपका उत्तर प्रदेश, और एक आपका है कौन सा? यूनियन टेरिटरी दिल्ली। ठीक है, ये सारे राज्य आपको क्लियर हो गए होंगे। उसके अलावा एकमात्र सीमावर्ती जो केंद्र शासित प्रदेश वो कौन सा है? वो दिल्ली है आपका। ठीक है, प्रदेश से जुड़ा एकमात्र राष्ट्र कौन सा है? तो यहाँ पर आपने देखा ये आपका नेपाल है जो उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है, एकमात्र देश है। ठीक है, नेपाल। उसके अलावा कौन सा है? प्रदेश से सटा हुआ सबसे पूर्वी राज्य की अगर बात करें, सबसे पूर्वी राज्य जो सटा हुआ है वो कौन सा है? यहाँ पर आप देखेंगे बिहार। सबसे उत्तरी राज्य की अगर बात करें तो सबसे उत्तरी राज्य आपका कौन सा है? यहाँ पर सबसे उत्तर में भारत को टच करने वाला जो राज्य है वो कौन सा है? तो यहाँ पर आप देखेंगे ये कौन सा है? आपका उत्तराखंड। ठीक है, उसके बाद सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है? तो ये है आपका राजस्थान। पश्चिमी राज्य आप देखेंगे तो राजस्थान नहीं आएगा, यहाँ पर आपका हरियाणा आएगा। ठीक है, क्योंकि ये सबसे पश्चिम में आपका डिस्ट्रिक्ट है शामली, और शामली टच किसको करता है? हरियाणा को टच करता है। ठीक है, उसके अलावा सबसे दक्षिणी जो राज्य है इसका, सबसे दक्षिणी राज्य जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर गलत लिख उठा है, देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा सबसे दक्षिणी राज्य आपका हो जाएगा, ये है आपका छत्तीसगढ़। ठीक है, सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा हो जाएगा आपका? यहाँ पर छत्तीसगढ़ हो जाएगा, दक्षिण में सबसे इसको टच करने वाला। ठीक है, ये सारे काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये टोटल पॉइंट। ठीक है, उसके अलावा अगर हम देखें भारत प्रदेश की जो सबसे लंबी सीमा रेखा है वो किसके साथ है? तो मध्य प्रदेश के साथ बनाती है। उत्तर प्रदेश जो है मध्य प्रदेश के साथ, यहाँ पर आप देखेंगे टोटल 13, इसके 11 जिले जो है, उत्तर प्रदेश के 11 जिले जो हैं वो मध्य प्रदेश के साथ टच होते हैं, और सबसे लंबी सीमा बनाता है ये मध्य प्रदेश के साथ। ठीक है, और सबसे छोटी सीमा किसके साथ बनाता है? सबसे न्यूनतम सीमा बनाता है ये हिमाचल प्रदेश के साथ। यहाँ पर आप देखेंगे ये थोड़ा सा बिल्कुल लगा हुआ है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, थोड़ा सा बिल्कुल यहाँ पर हिमाचल प्रदेश लगा हुआ है। सबसे कम सीमा रेखा बनाता है हिमाचल प्रदेश के साथ। सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा राज्य है? तो वो राज्य है आपका मध्य प्रदेश, 11 जिलों को टच करता है। ठीक है, और जो ललितपुर जिला है 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। सबसे ज्यादा ये दूसरे राज्य से घिरा हुआ जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा है? आपका ललितपुर है, जो 3 तरफ से क्या है? ये
मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है, यहीं पर पाया जाता है आपका यूरेनियम। ठीक है, चलिए उसके अलावा सर्वाधिक प्रदेशों को स्पर्श करने वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? तो सबसे ज्यादा प्रदेश को स्पर्श करने वाला डिस्ट्रिक्ट आपका सोनभद्र है, जो कितने जिलों को स्पर्श करता है? चार राज्यों को स्पर्श करता है। ठीक है, 4 राज्यों को स्पर्श करता है सोनभद्र। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है? सबसे पूर्वी जिला। सबसे पूर्वी जिला है आपका बलिया। बलिया जो है सबसे पूर्वी जिला है। सबसे पश्चिमी जिला यहाँ पर आपका हो जाएगा शामली। उसके अलावा सबसे उत्तरी जिला हो जाएगा आपका सहारनपुर। सबसे बड़ा जिला अगर बात करें तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर आपका? लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। और सबसे छोटे डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें तो हो जाएगा हमारा हापुड़। ये आपका हापुड़ है जो सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है। तो ठीक है, ये सारे पॉइंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि सोनभद्र किसके साथ टच करता है? मध्य प्रदेश के साथ, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड के साथ। ठीक है, सहारनपुर किसके साथ टच करता है? हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, यानी तीन यहाँ पर राज्यों के साथ। यानी सबसे ज्यादा जिलों को टच करने वाला है यहाँ पर, सबसे ज्यादा राज्यों को टच करने वाला सोनभद्र है। सहारनपुर कितने राज्यों को टच करता है? तो आंसर होगा 3 राज्यों को। मुजफ्फरनगर कितने राज्यों को टच करता है? तो 1। और मथुरा जो है 2 राज्यों को टच करता है, हरियाणा और राजस्थान। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो वो भी 2 राज्यों को टच करता है, दिल्ली और हरियाणा, जिसमें से एक क्या है आपका? ये दिल्ली जो है यूनियन टेरिटरी। ठीक है, होप सो ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे सारी चीजें। तो ये उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ क्वेश्चन थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे आपके एग्जाम में आने के लिए। तो उत्तर प्रदेश के इस पहले सेशन में आज हम लोग इतने ही रखते हैं। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया सारे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। कई बार आपके एग्जाम में आरओ, एआरओ, यूपी, पीसीएस, ठीक है, और जितने भी आपके प्रादेशिक एग्जाम है उत्तर प्रदेश के, सारे एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप लोगों ने अगर सेशन को लाइक कर दिया है तो प्लीज, नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप लोगों ने शेयर नहीं किया तो प्लीज अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उन तक भी ये सारे वीडियोस पहुंच सकें। आपके यूपी की जो यूपी पीसीएस का जो एग्जाम है वो इस समय डिले हो चुका है, जो आपका 13 जून को होने वाला था। ठीक है, तो आप लोगों को तैयारी का मौका मिल गया है, तो उससे बिल्कुल उसका फायदा उठाइए। ठीक है, और भरपूर तरीके से तैयारी कीजिए। और यूपी स्पेशल से आपकी कम से कम नहीं तो 10 से 15 क्वेश्चन आने कन्फर्म है। 10 से 15 क्वेश्चन आने कन्फर्म है, जिनको हम लोग इस मैपिंग की क्लास में कंप्लीट करेंगे। इस मैपिंग की क्लास से आपके एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आने वाले हैं। ठीक है, हम लोग सारी चीजें जो भी करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक हैं उत्तर प्रदेश से, वो भी सारी चीजें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर से मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।